पहले भी आप काम कर चुके हैं, आप जमीनी नेता, तो कुछ बताइए कि अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं? मैं बहादुरगंज विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, मजलिस का प्रत्याशी हूँ। ओवैसी साहब का सिपाही बन करके जनता के पास आया हूँ। इससे पहले हमने पहली बार जो जीता था, निर्दलीय जीता था, और कंटिन्यू 4 बार रहे। जनता ने मुझे एक बार हराया, लेकिन मेरा विश्वास जनता पर है और जनता का भी मेरे ऊपर विश्वास है। इंशाअल्लाह मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जी, आपको क्या लगते हैं आपके विरोध में जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उसके मुकाबले आपका? देखिए, हमारा विरोध में कौन है नहीं है हम देखने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा जनता पर यकीन है, हम जनता के पास जाएंगे। जनता का फैसला सर आँखों पर। जनता मुझे 4 बार जिताया है, 1 बार हराया है, और जो हराया है वही फिर हमको जिताएगा इंशाअल्लाह। जी, आप एआईएम से जोड़े, इसका वजह क्या? देखिए, जोड़ा मैं इसलिए एमआईएम से, वक्फ संशोधन बिल हमारे ऊपर जो थोपा गया, जिस दिन कानून पास हो रहा था उस दिन विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में नहीं था। जब हम देखा कि भाई हमारा नेता राहुल गांधी, उस समय हम कांग्रेस में थे, और हमारे खिलाफ वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा है और कांग्रेस का लीडर गायब है, जो नेता है वो गायब है, हम आहत होकर के, क्योंकि हक का आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाता है। एनआरसी के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, 3 तलाक के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, हिजाब के मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, धारा 370 पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पारित हो रहा था उस दिन बिल फाड़ करके भी विरोध दर्ज किया, और उस दिन जिस दिन बिल पारित हो रहा था उस दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए और रोया वो अपने कौम पर कि काश अगर 2, 4, 5, 10, 20 हमारा एमपी हमारे साथ रहता तो ये वक्फ काला कानून हम लोग पारित होने नहीं देते। आपको अपना सीट से कितनी उम्मीद है? इस बार सीमांचल में कितना सीट लाएंगे? एमआईएम हम लोग 20 से 25 सीट लाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सीमांचल में नहीं पूरे बिहार में 20 से 25 सीट लाएंगे। और बिहार में किसी का भी सरकार हो, बीजेपी छोड़ के, बगैर एमआईएम का सरकार नहीं बना सकता है। जी, आपकी अगर 20-25 सीट आ जाएंगे, आपको मिनिस्टर मिलेंगे, तो कौन सा मिनिस्टर लेंगे? देखिए, मिनिस्टर फैक्टर नहीं है। मेरा मानना है कि सीमांचल वासियों को हक दे, और हमारा जो किशनगंज में जो सीमांचल में सुरजापुरी बिरादरी के लोग हैं, हम लोग, उसको आरक्षण मिले। किशनगंज में कैंसर हॉस्पिटल खोले और किशनगंज में एक बड़ा उद्योग खोले, जिससे जो हमारा भाई भतीजा, माँ बाप, आल औलाद को छोड़ के बाहर में जाके कमाता है, खटता है, बम्बई दिल्ली में, यही जॉब लगे, यही उद्योग खुले, यही रोजगार मिले, यही हमारा कंडीशन रहेगा, तभी हम सरकार में भाग लेंगे। जी, मैं जगह जगह बात करता हूँ, आपके बारे एक बहुत तारीफ सुनता है। एक किसान के बेटे हैं, जमीन के नेता है, वो लोग बोलते वो एमएलए ने, हम एमएलए। इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम जनता को लेके चलते हैं, जनता का बात सुनते हैं, जनता जो कहता है वो करते हैं। आज का डेट में भी मैं जनता को ही एमएलए मानता हूँ, मैं अपने आप को एमएलए नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनता का जो बात होता है मैं उसको करने का काम करता हूँ। भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ हमने आवाज उठाने का काम किया है, भले ही हमको जेल जाना पड़ा है, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ कभी कंप्रोमाइज किए हैं, ना करेंगे, ना कभी मौका देंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी को। जी, बहुत शुक्रिया।